So today we will be discuss about what? Pronounce body fluid and सर्कुलेशन। आपको पता है ना अपना बॉडी में क्या रहता है? फ्लूइड। क्या रहता है? और जो स्पेशल फ्लूइड पूरा बॉडी को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है वो फ्लूइड का नाम क्या है बेटा? ब्लड। क्या है बताओ? ब्लड। तो डायरेक्टली हम ब्लड को नहीं पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन और बेस को क्लियर करते हुए क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा? ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। मान लो कि मैं उत्तम बाला, मेरा वेट कितना है, कितना पकड़ोगे, कितना हो सकता है मेरा नियर अबाउट वेट? 50, 60, उससे काफी ज्यादा है। मतलब उतना दुबला दिखता है क्या? नहीं, देखो 70 किलो पकड़ लो नियर अबाउट। ठीक है, कितना बताओ? मेरा वेट कितना है बच्चों बताओ? 70 किलो। या मान लो तुम्हारा वेट भी पकड़ सकते हैं, 70 किलो वेट है। तो अगर 70 किलो मेरा वेट है तो मेरा बॉडी में नियर अबाउट कितना वाटर रहेगा बताओ? वाटर क्या है बताओ? फ्लूइड है ना? वाटर क्या है? वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मैंने क्या स्टेटमेंट बताया बेटा बताओ? वाटर इज द व्हाट? मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला केमिकल का नाम क्या है फिर? वाटर। ठीक है, तो ये बॉडी फ्लूइड का एक खास पार्ट है। तो अगर 70 किलो मेरा वेट है, ठीक है, तो मेरा बॉडी में कितना वाटर रहेगा बेटा? नियर अबाउट 60%। कितना वाटर रहेगा बताओ? 60%। तो 2 MCQ यहां पर आपको सिखाया मैंने। ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी परसेंट वाटर? नियर अबाउट राउंड फिगर 60%। कितना बताओ? 60%। और अगर 70 किलो वेट है तो 70 किलो के हिसाब से 60% अगर वाटर है तो कितना लीटर वाटर बनना चाहिए बताओ? नियर अबाउट कितना? 42 लीटर। कितना बताओ? मतलब मेरा वेट अगर 70 किलो है तो मेरा बॉडी में कितना लीटर वाटर है? 42 लीटर। तो वाटर का अहमियत समझ रहा है बेटा लाइफ में? हाँ, तो इसलिए वाटर क्या करना चाहिए तुमको? रोज पीना चाहिए। कितना? रोज अगर 4 से 5 लीटर वाटर आप पियोगे तो कभी भी जिंदगी में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बताओ? कभी भी तुमको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ क्या है बेटा? 70 किलो मैन, वट एवर मे बी द मैन्स वेट और मेन्स वेट, राइट? तो कितना परसेंट वाटर रहेगा बेटा? 60%। और 60% के हिसाब से अगर 70 किलो वेट हुआ तो कितना लीटर वाटर रहेगा बताओ? 42 लीटर। ठीक है, अब देखो ये तो जस्ट बेसिक आइडिया होगा। अब हम क्या करेंगे? बॉडी फ्लूइड को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड इज क्लासिफाई इनटू 2 मेन ग्रुप। कितना ग्रुप है बेटा बॉडी फ्लूइड का? 2 मेन ग्रुप। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया बॉडी फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड इज क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी ग्रुप? 2 ग्रुप। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ये 2 ग्रुप क्या है। ठीक है, तो ये एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या होता है बेटा? प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करो रे बेटा। इंट्रा सेलुलर व्हाट? फ्लूइड। और दूसरा टाइप क्या है तुम बता सकते ना? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या है बताओ? एक्स्ट्रा व्हाट? सेलुलर व्हाट? फ्लूइड। ठीक, आप 2 बार प्रोनाउंस करो इसको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी? 2, ओनली 2 टाइप। क्या क्या है? पहले इंट्रासेलुलर फ्लूइड, दूसरा क्या है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब तुमको मतलब समझने का बारी आया कि देखो जो भी फ्लूइड अपना बॉडी में है वो फ्लूइड इंट्रासेलुलर मीनिंग क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या मीनिंग है। तो देखो यहां पर मैं एक सेल ड्रॉ करता आपके लिए। ठीक है, चलो ये मान लो कि एक सेल है। तुम जानते हो ना सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। क्या है बेटा ये बताओ? ये कौन है बताओ? सेल है। हाँ, ये मुस्कुराते हुए एक सेल है, अपना बॉडी का एक सेल है। तो सेल के अंदर क्या रहता है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या रहता है बेटा? साइटोप्लाज्म। बोलो तो क्या रहता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो क्या है? वाटर। क्या है बताओ? वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के साथ और भी चीजें क्या रहता है इसमें मिक्स रहता है। क्या क्या रहता है हम डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, वाटर के साथ जो फ्लूइड सेल के अंदर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे?
इंट्रासेलुलर फ्लूइड मीन इंट्रा मीन विद इन, इंट्रा मीन क्या है बेटा? विद इन द व्हाट? सेल। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड पाए जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर तुम खुद बताओ, एक्स्ट्रा मीन व्हाट? आउटसाइड द सेल। क्या है बताओ? तो सेल के बाहर जो फ्लूइड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ठीक है। अब देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहले हम बात कर लेते हैं, ये मान लो क्या है? सेल के अंदर का फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड को क्या बोलोगे बेटा? बताओ। साइटोप्लाज्म नहीं, अभी साइटोप्लाज्म छोड़ो, इसको कौन सा फ्लूइड बोलेंगे बताओ? इंट्रा व्हाट? बोलो बोलो। सेलुलर फ्लूइड, ये अंदर प्रेजेंट है। अब देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का क्या होगा बेटा? कुछ कॉम्पोजिशन होगा ना, खाली पानी थोड़ी रहेगा, पानी से अपना जीवन थोड़ी चलने वाला है। हाँ, उसके साथ क्या है? बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए ना, मिनरल्स चाहिए। तो सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल क्या है बताओ सेल के अंदर? वो है पोटासियम आयन। कौन है बताओ? पोटासियम। बोलो, प्रोनाउंस करो। पोटासियम, राइट। तो कौन सा आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा मिलेगा बेटा? ये दैट इज माय क्वेश्चन। कौन सा आयन? अभी अभी तुमको मेंशन करके दिया ना, पोटासियम आयन। तो आपको नीट में प्रिपरेशन कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड? तो क्या बताओगे आप? पोटासियम। मतलब सेल के अंदर ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, यहां पर कौन सा आयन मिलेगा बेटा सबसे ज्यादा? पोटासियम आयन। ठीक है। अब ये पोटासियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज लगे हुए हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे? केटायन बोलेंगे या एनायन बोलेंगे? केटायन। क्या बोलेंगे बताओ? तो मोस्ट अबंडेंट केटायन प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज कॉल्ड व्हाट? पोटासियम। ये एमसीक्यू क्रैक हुआ बेटा? हाँ, हुआ क्या नहीं? कर लोगे ना? ठीक है। अब देखो पोटासियम के साथ साथ और क्या मिलता है? सेल के बाहर भी हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इसके साथ क्या करते बेटा? कवर करके जाते हैं। सेल के बाहर भी क्या रहेगा? फ्लूइड रहेगा ना बच्चों। ये तो ये सेल के बाहर जो फ्लूइड रहेगा, इस फ्लूइड को क्या बोलोगे तुम बताओ? मुझे बता दो बच्चों। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल के अंदर जैसा कंपोजिशन होगा, बाहर भी वैसा सेम कंपोजिशन होगा क्या बच्चों? तुम्हारा लॉजिक क्या बताता है? बाहर वैसा सेम कंपोजिशन होगा क्या? नहीं, कुछ अलग रहेगा। तभी तो ये मतलब क्लासिफिकेशन किया गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एज वेल एज व्हाट? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो, तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आयंस या तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है बेटा सेल के अंदर मीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में? पोटासियम। ठीक है। पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे पाए जाने वाला आयन कौन है बताओ? उसका नाम है सोडियम। क्या नाम है बेटा बच्चों? सोडियम। सोडियम भी क्या है? केटायन और एनायन? ये भी केटायन, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब बताओ व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी? सोडियम अपना बॉडी में कहां से मिलता है? देखो, हमको मतलब मान लो कि मॉम खाना पकाया, रोटी दिया घी के साथ तेल के, तुमको एक कटोरी में सब्जी दिया आलू का, तो उसमें तुम कभी कभी अगर नमक कम हो जाता है, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट ऐड करते ना ऐसे करके, तो टेबल सॉल्ट क्या है? टेबल सॉल्ट इज नथिंग बट व्हाट? NaCl। ठीक है। तो अपना बॉडी के अंदर हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? Na+ एंड Cl-। ठीक है। मतलब एक क्या बनता है? एनायन। दूसरा क्या बनता है? एक केटायन। एनायन में कौन है? सोडियम आयन। और केटायन में कौन है? क्लोरीन आयन। कौन है बेटा? क्लोरीन आयन। तो बताओ इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आयंस का नाम क्या है? पोटासियम। बट एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आयन पाया जाएगा बेटा? सोडियम। ये याद रखोगे? हाँ। इसके अलावा यहां पर देखो कुछ और कंपोजिशन रखा गया, जैसे कि पोटासियम के अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और क्या रहेगा बेटा? फॉस्फेट आयन। क्या रहेगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो बच्चों। फॉस्फेट आयन भी रहेगा। ठीक है। पर सबसे ज्यादा क्या रहेगा? पोटासियम। क्या रहेगा? पोटासियम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो यहां पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटासियम रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, बट नेग्लिजिबल अमाउंट में जो रहेगा वो भी आपको याद रखना है कि सबसे कम क्या रहता है?
इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, उसका नाम है कैल्शियम। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम इज वेरी वेरी लेस और नेग्लिजिबल। क्या है बताओ? Ca++ इज नेग्लिजिबल। क्या है बेटा? नेग्लिजिबल इन वेयर? कैल्शियम आयन इज नेग्लिजिबल इन वेयर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या रहेगा? फिर कैल्शियम ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ज्यादा रहेगा। ये बात समझ में आया ना या नहीं आया? ठीक है, अब देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मोस्ट एबंडेंट जो आपका आयन है वो कौन है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट एबंडेंट आयन कौन है बेटा? सोडियम। इसके साथ साथ और क्या रहता है बेटा? सोडियम के साथ साथ क्लोरीन भी रहता है। क्या कौन रहता है बेटा? सोडियम के साथ साथ कौन रहता है और बताओ? क्लोरीन आयन रहता है। तो चलो यहां पर और कुछ सोडियम भी बना देता, सोडियम आयन, और यहां पर ये क्या है? क्लोरीन आयन। इस तरह से थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या मेंटेन रहेगा बताओ? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या रहेगा बताओ? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो नेग्लिजिबल अमाउंट में कौन सा आयन रहेगा बेटा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में? कैल्शियम। कौन बताओ? कैल्शियम। इसका मतलब क्या है? कैल्शियम कहां पर रहेगा बताओ? कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। कहां पर रहेगा बताओ? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। थोड़ा समझा या पूरा समझा? यहां तक थोड़ा समझा या पूरा समझा? बताओ। पूरा समझा, गुड। अब देखो बेटा यहां पर देखो अपना व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनी एनिमल्स बॉडी? सेल। आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, एक दो सेल है क्या? तुम मैं मेरे बॉडी में क्या एक दो सेल है क्या? नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल रहता है अपना बॉडी में। हाँ, तो हर सेल का क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और क्या होगा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, है ना? तो यहां पर अगर डेंस सेल हुआ, मान लो कि इस तरह से सेल यहां पर अरेंज है। ठीक है, ये ऐसा इस तरह से क्या है बेटा? सेल अरेंज है। ठीक है, फिर भी सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा ना बेटा? थोड़ा थोड़ा गैप है क्या नहीं सेल के बीच में? हाँ, तो सेल के बीच में जो थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा है, यहां पर किस तरह का फ्लूइड रहेगा बेटा? कौन सा फ्लूइड रहेगा बताओ? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर? एक्स्ट्रा सेलुलर। और सेल के अंदर ऑलरेडी जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब देखो इनका कॉम्पोजिशन क्या है? सेम है या अलग है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन सेम है या अलग है? बताओ। अलग है। ठीक है, तो ये बैलेंस क्या होता है बताओ? पूरा अपना बॉडी में मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, क्यों रखना चाहिए बताओ? ये बैलेंस क्यों रखना चाहिए मैं बताता हूं, पर यहां पर सबसे पहले आपको ये आइडिया डेवलप कराता हूं। देखो लोअर एनिमल से हायर एनिमल तक, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का बैलेंस ये क्या रहता है बताओ? ऑलमोस्ट सेम रहता है। क्या रहता है बताओ? ऑलमोस्ट सेम। समझ में आ रहा है ना? तो ये कौन सा एनिमल बनाया बेटा यहां पर? एमीबा। ठीक है, तो एमीबा से मतलब एमीबा क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल और मल्टी सेलुलर एनिमल? यूनिसेलुलर, राइट? एक सेल से बनता है। यूनि बोले तो क्या है? वन सेल। हाँ, तो और एक क्वेश्चन, एमीबा इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? इट इज यूकैरियोटिक, राइट? बिकॉज एमीबा हैव मेम्ब्रेन बाउंड व्हाट? न्यूक्लियस। क्या है बताओ बेटा? एमीबा हैव व्हाट? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, है ना? तो जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो उसको किसके अंदर डालेंगे बेटा? यूकैरियोट के अंदर डालेंगे, है ना? तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और यहां से हायर ऑर्डर एनिमल, जैसे कि मान लो यहां पर मैं एक एनिमल और बना देता आपके लिए। ठीक है, ये कौन सा एनिमल बेटा? फटाफट बताओ, कौन सा एनिमल बताओ? हाँ, एक बर्ड्स बना दिया। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर एनिमल ही हुआ ना? हाँ, बर्ड्स, कुत्ता, बिल्ली, गाधा, घोड़ा, इंसान जो भी है वो कौन सा एनिमल बताओ? हायर ऑर्डर एनिमल। तो इसमें क्या रहता है बताओ? सेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो कंपोजिशन वो क्या रहता है बताओ? सेम। क्या रहता है बताओ? दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। क्या बताओ? दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सेम रहता है। तो देखो अब मैं बताना चाह रहा हूं तुमको, कौन सा बात बताना चाह रहा हूं? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था लास्ट इसमें? अभी क्या क्वेश्चन पूछा था? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स? नहीं, ये नहीं है। देखो मैं बताता, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो कंपोजिशन ये एग्जैक्ट
एक जैसा होना क्यों चाहिए मैं बताता आपको। देखो यहां पर मान लो कि ये एक तुमने क्या लिया, एक कटोरी लिया, क्या लिया बेटा, यहां पर ये मग लिया, क्या है बेटा ये मग, ठीक है। अब मग में तुमने क्या डाल दिया, यहां पर तुमने पानी डाल दिया, क्या डाला बताओ, वाटर, है ना। यहां पर डाल दिया तुमने H2O, पता है ना H2O स्टैंड फॉर व्हाट, वाटर, हाँ। अब वाटर डाल दिया, सिंपल मिनरल वाटर डाल दिया। अब यहां पर अगर तुमने अभी क्या ऐड किया, सॉल्ट, क्या ऐड किया बेटा, सॉल्ट, पता है ना तुमको सॉल्ट। अब बताओ सॉल्ट ऐड करने के बाद ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन पहले जैसा था उससे गाढ़ा होगा या पतला होगा, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ गाढ़ा हो जाएगा ना। इसको समझो, बात को समझो, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले जो प्योर वाटर था, अब तुमने सॉल्ट ऐड किया, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है। तो NaCl अंदर जाके क्या हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस में क्या हो गया बताओ, कन्वर्ट हो गया ना। यहां पर ये सॉल्ट मतलब क्या है, NaCl, तो NaCl पानी के अंदर जाके किसमें बन जाएगा बताओ, Na प्लस एंड Cl माइनस, यही बन जाएगा ना। तो अभी आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस सेल में, इसमें क्या होगा, मग में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्ट ऐड किया ना तुमने, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा हो जाएगा ना। अब बाहर मान लो कि ये एक सेल है, कौन है बेटा, ये जो मग है, मग एक्चुअली क्या है बताओ, एक सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, इसका कॉम्पोजिशन, एक कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऑप्टिमम होगा ना, कुछ तो होगा कॉन्सेंट्रेशन। और सेल के बाहर भी जो फ्लूइड है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ये क्या होना चाहिए बताओ, बैलेंस में रहना चाहिए। अब अगर मान लो कि सेल के अंदर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया बताओ, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब सेल के साथ क्या होने वाला है बताओ, ये बाहर से क्या होगा बताओ, बाहर से वाटर, ये कॉन्सेंट्रेशन को क्या करने के लिए बताओ, ठीक करने के लिए बाहर से वाटर सेल के अंदर आ जाएगा या सेल से बाहर चला जाएगा बताओ। सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर से पानी सेल के अंदर जाएगा या सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा बताओ, अंदर जाएगा। अगर सेल के अंदर वाटर चला गया तो क्या हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर कॉम्पोजिशन मतलब डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर पानी घुसते ही जा रहा है, घुसते ही जा रहा है, घुसते ही जा रहा है, एक समय बूम बस्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। इसलिए क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए बताओ, मेंटेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, मेंटेन होना चाहिए। समझ में आया बेटा, ठीक है। अब देखो ये पोर्शन तुम कॉपी करो पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, ब्लड के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, ब्लड के ऊपर। इतना कॉपी करो पहले। अभी किसके बारे में बात करना है बेटा, ब्लड, जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। बताओ रे बच्चों, है बच्चों, बताओ, BLOOD, हाँ ऐसे स्पेलिंग भी बताना पड़ता है कभी कभी। तो ब्लड जो है दो तरह का कंपोजिशन से बनता है, एक होता है तुम्हारा प्लाज्मा, क्या होता है बेटा, प्लाज्मा, और एक क्या होता है बताओ, फॉर्म्ड एलिमेंट, क्या होता है बेटा, एक होता है ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड व्हाट, फॉर्म्ड एलिमेंट, FORMED, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं एक एक करके समझाता, ठीक है। ये प्लाज्मा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है। उससे पहले मैं ये कवर करता कि देखो बेटा, अपना जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी, ओनली 4। इट इज शॉकिंग, जब मुझे पहली बार पता चला था ना कि ह्यूमन बॉडी कंटेन ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू, तो मैं अच्छा खासा मतलब चौंक गया था, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, इतना बड़ा बॉडी है, तुमको मालूम है क्या, 4 ही तरह का क्या है बताओ, टिश्यू प्रेजेंट है। अब बताओ बेटा, ये 4 तरह का टिश्यू क्या क्या है बताओ, कोई बता सकता है क्या मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन है बताओ, एपिथेलियल टिश्यू, कौन बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा नंबर पे कौन है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, एक्सीलेंट, कनेक्टिव, CONNECTIV, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन है बेटा, मस्कुलर टिश्यू, गुड, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट जो टिश्यू है वो कौन है बताओ, न्यूरल, NEURAL, न्यूरल टिश्यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, 4 टाइप्स, क्या क्या है बेटा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एज वेल एज
न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अब बताओ ये जो ब्लड है, ओ माय गॉड रुको, अंधेरा कायम रखे। बताओ रे बेटा, क्या क्या है टिश्यू? कितना टाइप टिश्यू बताओ? क्या क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो ब्लड है, ब्लड भी आपको मालूम है क्या बेटा? ब्लड इज ए स्पेशलाइज टिश्यू। क्या है बेटा? ब्लड क्या है बताओ? ब्लड इज ए व्हाट? स्पेशलाइज टिश्यू। ठीक है, तो ये जो 4 तरह का टिश्यू, इसमें से ब्लड कौन सा टिश्यू में आएगा बताओ? कोई बताएगा मुझे? ब्लड इज कमिंग इन कनेक्टिव टिश्यू। किस में आएगा बताओ? कनेक्टिव टिश्यू। देखो पूरा बॉडी में जितना भी सेल है, जितना भी टिश्यू है, जितना भी ऑर्गन है, जितना भी सिस्टम है, ब्लड हर जगह सप्लाई चाहिए ना? ब्लड का चाहिए क्या नहीं चाहिए? देखो पूरा ऑर्गन को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बट एक्चुअली ब्लड इज ए स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है बताओ? ब्लड इज व्हाट? एक्चुअली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड ब्लड इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब देखो ये जो प्लाज्मा है ये होता है लिक्विड। क्या होता है बेटा? ये एक्चुअली फ्लूइड, FLUID। प्लाज्मा एक्चुअली क्या है बेटा? फ्लूइड। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसके अंदर एक्चुअली क्या है बेटा? सेल। क्या है बताओ? CELLS, सेल्स। अब देखो सेल को फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए, सेल को अगर किसी के ऊपर फ्लोट करना है तो किसके ऊपर फ्लोट होगा? ऑब्वियसली फ्लूइड के ऊपर। किसके ऊपर बताओ? फ्लूइड के ऊपर। तो ये सेल्स किसके अंदर फ्लोट करेगा बताओ? प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर बताओ? अब देखो ये फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन सा सेल मिलता है बेटा? यहां पर एक्चुअली स्पेशलाइज 3 तरह का सेल मिलता है। कौन कौन है बताओ? RBC नंबर 1। ये कौन है? एक चैंपियन सेल है। कौन बेटा? ये बहुत ही मास्टर सेल है। ठीक है, ये इसका नाम क्या है बताओ? शेप देख के बताओ, इसका नाम क्या है? RBC स्टैंड फॉर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या तो रेड ब्लड सेल। दूसरा क्या है बताओ? और एक तरह का सेल है WV, देखो वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या है? C। अब क्या बताओगे? WBC मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। दैट इज द मोलिकुलर वेपन एक्चुअली। दैट इज द WBC इज एक्चुअली व्हाट? मोलिकुलर वेपन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये अपना बॉडी का सोल्जर है बेटा। क्या है बताओ? सोल्जर है। हम पूरा वर्ल्ड अभी कोविड के साथ लड़ रहा है ना, तो ये अगर आपके अंदर, आपका ब्लड में अगर ये सेक्शन, ये जो WBC है, ये अगर स्ट्रांग है तो आपको मतलब कोरोना मतलब कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समझ में आया ना बच्चों? हाँ, तो ये क्या है बताओ? WBC इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्या है बेटा? ये बताओ, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और एक तरह का सेल बाकी है बेटा, ये इसका नाम बता दे मुझे। कौन है? प्लेटलेट। PLATELETS, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या बचा है बेटा? क्या क्या हुआ है? फॉर्म्ड एलिमेंट इज एक्चुअली नथिंग बट व्हाट? सेल्स ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये सेल, सारा सेल किसके अंदर फ्लोट करेगा बेटा? प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करेगा। ये विषय क्लियर हुआ का बेटा? ठीक है, और ये देखो स्लाइडली येलोइश टाइप का फ्लूइड है। प्लाज्मा कैसा है? किस तरह का फ्लूइड है बेटा? स्लाइटली येलोइश टाइप का फ्लूइड है। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड का 55% जो है वो क्या रहता बेटा? प्लाज्मा। तो सेल जो फॉर्म्ड एलिमेंट, ये कितना परसेंट होगा फिर? ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? 45%। ये भी आपका MCQ में पूछा जाता है। हाउ मेनी परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड? 55%. एंड हाउ मेनी परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन ब्लड? 45%। और 45% में कितना टाइप का सेल रहेगा बेटा? 3, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब देखो कुछ और स्पेशल MCQ तुम्हारे के लिए बता देता हूं। ये जो ब्लड है, पहले ही बताया ना बेटा, ब्लड इज नथिंग बट ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है बताओ? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एंड ब्लड इज ऑल्सो सॉफ्टेस्ट टिश्यू प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड कैसा है बेटा? सॉफ्टेस्ट। कैसा बताओ? ब्लड SOFTEST, सॉफ्टेस्ट व्हाट? टिश्यू प्रेजेंट इन व्हाट? ह्यूमन बॉडी। जिसके जिसके पास ब्लड है उसका बॉडी में क्या है? ब्लड ही क्या होगा बताओ? सबसे सॉफ्टेस्ट क्या? टिश्यू। ये बात समझ में आया या नहीं आया बेटा? हाँ, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे डिटेल्स में ब्लड एंड प्लाज्मा के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। देखो मानो कि अभी मेरा वेट कितना बताया था बेटा?
70 किलो, अच्छा याद रखा आपने, ठीक है 70 किलो। अब अगर 70 किलो मेरा वेट है तो मेरा बॉडी में जैसे कि पहले वाटर का कंपोजिशन बताया था, अब ब्लड का कंपोजिशन बताऊंगा, ठीक है। मेरा बॉडी में अगर 70 किलो वेट है मेरा, तो वाटर कितना रहेगा बेटा 60%, पर अपना बॉडी में ये ब्लड कितना रहेगा रे बेटा, ब्लड रहेगा नियर अबाउट 5.5 लीटर। कितना रहेगा बेटा 70 किलो अगर कोई मैन या फीमेल का वेट है तो उसका बॉडी में नियर अबाउट कितना ब्लड रहेगा बेटा 5.5 लीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो मान लो किसी को इमरजेंसी में ब्लड का जरूरत पड़ गया, और क्या है मेरा बॉडी में अभी इस समय कितना ब्लड रन कर रहा है बेटा 5.5 लीटर, ठीक है। और किसी को मैं मतलब क्या डोनेट कर दिया बताओ, मान लो आधा लीटर क्या डोनेट कर दिया ब्लड डोनेट कर दिया, तो यहां से माइनस हो जाएगा कितना 5.5 से माइनस हो जाएगा कितना बताओ 0.5 लीटर, है ना। तो कितना लीटर बचा मेरे पास 5 लीटर, ठीक है। अब बताओ 1 घंटा बाद मेरा बॉडी में कितना ब्लड रहेगा। अभी मैंने आधा लीटर मान लो खून दे दिया, डोनेट कर दिया, तो 1 घंटा के बाद मेरा बॉडी में कितना खून रहेगा, कितना रहेगा बेटा। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा बच्चों, बोलो 5.5 लीटर, एग्जैक्टली करेक्ट। कितना रहेगा बताओ 5.5 लीटर ही रहेगा ब्लड, ठीक है। मतलब आधा लीटर कम नहीं हो जाएगा, क्यों। अब देखो ये क्वेश्चन ठीक है, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये 5.5 लीटर ब्लड क्यों रहेगा, अभी तो तुमने आधा लीटर डोनेट किया, इसका मतलब क्या है बॉडी आधा लीटर इसी 1 घंटा में बना लिया क्या, नहीं बनाया, ठीक है। देखो अपना बॉडी में क्या है फ्लूइड है ना, वाटर है ना, तो ये वाटर ब्लड में ऐड हो गया। क्या हो गया बेटा बच्चों बताओ, फ्लूइड जो है प्लाज्मा जो है ये क्या हुआ बताओ, ये ब्लड में ऐड हो गया, ठीक है। तो ब्लड पहले जैसा कॉन्सेंट्रेटेड है या ब्लड डाइल्यूट हो गया, अभी क्या हो गया बताओ डाइल्यूट हो गया। तो इस घटना को बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों इस घटना को, HAEMO, हीमो डाइल्यूशन। मतलब हिम मतलब क्या है बेटा, हिम मतलब जस्ट इट इज एसोसिएटेड टू ब्लड, ठीक है। क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या रहता है हीमोग्लोबिन, क्या रहता है बेटा हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, हम क्या करते हैं बताओ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हिम इज एसोसिएटेड टू ब्लड। तो हीमोडाइल्यूशन मतलब क्या है, नथिंग बट डाइल्यूशन ऑफ ब्लड। किसका डाइल्यूशन बताओ, ब्लड का, ठीक है। समझ में आया। तो इसलिए क्या होता है ब्लड डाइल्यूट हो गया, तो पहले जितना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था 5.5 लीटर ब्लड, अभी भी 5.5 लीटर ही है तुम्हारे पास, पर उतना कार्बन डाइऑक्साइड और उतना ऑक्सीजन कैरी करेगा क्या बच्चों, नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्लड क्या हो चुका है, खून क्या हो चुका है, पतला हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है। तो वहां पर आरबीसी नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डब्ल्यूबीसी नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, प्लेटलेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। खाली किसका मतलब मात्रा बढ़ गया बताओ, प्लाज्मा का मात्रा बढ़ गया। बात समझ में आया या नहीं आया। इसलिए क्या होता है कुछ दिन क्या होता है, अगर मतलब ब्लड डोनेट करने के बाद अगर तुम मतलब हार्ड वर्क करने गया तो सर में क्या होता है बता, चक्कर आता है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको रेस्ट बोल देते हैं और अच्छा खाना खाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और एक बताओ बेटा, फ्रॉम वेयर ब्लड इज फॉर्म इन आवर बॉडी। ये ब्लड बनता कहाँ है, बोलो बोलो बोलो, बोन मैरो। एक्सीलेंट। क्या नाम है तुम्हारा बेटा, हाँ मानसवी, गुड। देखो हमारे बॉडी में क्या है बेटा, बोन, बोलो रे क्या है, बोन है, ठीक है। तो बोन के अंदर क्या रहता है, यहां पर ये जो जगह है यहां पर क्या रहता है, बोन मैरो। बोन के अंदर क्या रहता है, बोन मैरो, ठीक है। तो बोन मैरो के अंदर क्या होता है बेटा, ब्लड तैयार होता है। समझ में आया। लिवर बनाता है क्या ब्लड, लिवर बनाता है, पर फिटल कंडीशन में, जब हम मां का पेट में रहते हैं छोटा सा चुन्नू मुन्नू, तब कौन बनाता है बताओ, लिवर। समझ में आ रहा है। और उससे पहले ब्लड कौन बनाता है, जब जस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ और थोड़ा सा बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उस समय बनाता है यॉर्क सैक। कौन बनाता है बताओ, यॉर्क सैक, है ना। हम जब माँ के पेट में रहता है, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जन्म जस्ट डेवलपिंग बेबी माँ का यूट्रस में रहता है, तो उस समय क्या रहता है, बेबी में यॉर्क सैक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, यॉर्क सैक। तो सबसे पहले ब्लड बनना स्टार्ट कहां पर होता है बेटा, यॉर्क सैक में। बाद में वो कहां पर शिफ्ट हो जाता है, लिवर में, फिटल लिवर। कहां पर बताओ, फिटल लिवर। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो फुल्ली कहां से ब्लड बनता है बेटा, बोन मैरो। कहां से बताओ, बोन मैरो। तो ये बात
तुम्हारा मतलब समझ में आएगा बच्चों? तो आज के लिए यहाँ पर क्लास डिसमिस, राइट? कॉपी कर लो।